value of Q3 means third quartile which is given. तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे जहाँ पे अपने को की वैल्यू निकालना है। देखो ये फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है कि कंसीडर कैलकुलेट। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल में क्या बोला गया कि कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिवीजन। क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो फॉर द फॉलोइंग डेटा इस टाइप का डेटा दिए, मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए यहाँ पे। और इसके लिए अपने को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि क्वार्टाइल डिवीजन किस तरह निकालेंगे कि मीन क्वार्टाइल डिवीजन के लिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो किस टाइप का है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है या अनग्रुप दिया है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले ग्रुप दिया है ना, 0 to 10, 10 to 20 है ना, 20 to 30। इस तरह का अगर डेटा दिया है अपने को तो इसको अपन बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ को जो मार्क्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पे 0 to 10 दिया है, फिर उसके बाद 10 to 20, 20 to 30 मींस यहाँ पे देयर इज नो गैप। अपर लिमिट है ना, फर्स्ट इंटरवल के अपर लिमिट और सेकंड इंटरवल के जो लोअर लिमिट है इसमें गैप नहीं है ना, गैप नहीं। इसका मतलब दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और अपने को Q1 और Q3 की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट ही अपन निकालते हैं। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस नहीं होता तो अपने को सबसे पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ता उसको, है ना, जिस तरह अपन ने मीडियन निकालते वक्त बनाए थे तो अपने को प्रोसेस करना पड़ता। तो लेकिन ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एज इट इज अपन देखेंगे। सबसे पहले ये जो डेटा टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे है ना, अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करोगे, जो फर्स्ट रो है ना, इस तरह दो रोज में दी है तो इसको अपने को कॉलम्स में लिखना है ना। तो मार्क्स लिखोगे पहले, उसके सेकंड कॉलम में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को अपन एक्स की तरह अपन कंसीडर करोगे एक्स। तो मार्क्स का देखो रेंज क्या दिया है, 0 to 10, फिर उसका 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। और यहाँ पे देखो 0 to 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है, 10 to 20 के बीच में 5 है ना, 20 to 30 के बीच में 8 स्टूडेंट है, 30 to 40 के बीच में 15, 40 to 50 7, 50 to 60 6 और 60 to 70 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मींस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसका सम मींस क्या होगा, समेशन ऑफ एफ मींस यहाँ पे 50। तो अभी देखो मीडियन निकालते वक्त अपने को CF की वैल्यू निकालना पड़ता है। CF का मतलब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सेम यहाँ पर भी अपने को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो अपन यहाँ पे CF की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस CF व्हिच इज गिवन बाय, तो देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं अपन यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे, फिर 6 + 5 करेंगे यहाँ पे है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते वक्त 6 + 5 मींस क्या है 11, 11 + 8 19, 19 + 15 क्या है 34, 34 + 7 41, 41 + 6 47, 47 + 3 मींस 50। तो इस तरह अपन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। और याद रखना कि जो समेशन ऑफ एफ और यहाँ पे जो लास्ट टर्म आएंगे ये भी टर्म्स ये सेम होना चाहिए है ना। तो अगर ये दोनों सेम है कि अपन ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट निकाल ले करके अपन ने। तो देखो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ, तो यहाँ पे अपने को क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू निकाल। तो अपन फर्स्ट क्वार्टाइल की Q1 की वैल्यू के लिए अपन n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पे 50 मींस कैपिटल N इक्वल्स टू 50। तो इस n को डिवाइड करोगे n/4 के पास और n/4 से डिवाइड करोगे यहाँ पे
है ना। मीडियन के वक्त क्या करते थे अपन, n को 2 से डिवाइड करते थे, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए, इस n को 4 से डिवाइड करोगे तो n/4 मींस कितना होता है यहाँ पे 50/4, 50/4 मींस 12.5। तो इस 12.5 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। 12.5 12.5 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव यहाँ पे कौन सी है 90 है ना। तो इन 19 वाला ये जो पूरा क्लास रहेगा, ये पूरा, तो ये क्या रहेगा अपना फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास बोलेंगे इसको अपन, इसको ब्रैकेट कर लेना है। जिस तरह अपन मीडियन क्लास देखते थे, सेम यहाँ पे अपने को फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास रहेगा ये 19 है ना, 19 वाला। बस फिर याद रखना है कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास अपने को डिसाइड हो गया, तो फिर याद रखना है कि इस फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट मींस एल रहेगा, लोअर लिमिट मींस एल, इसका मैग्नीट्यूड मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका डिफरेंस मींस एच की वैल्यू रहेगी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास मींस स्मॉल एफ रहेगा, और ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी मींस यहाँ पे 19 के प्रीवियस टर्म देखोगे यहाँ पे मींस क्या यहाँ पे 11 है ना। तो यहाँ पे 11 मीन दैट इज द वैल्यू ऑफ सी, 8 जो रहेगा मींस वैल्यू ऑफ एफ, और इस इंटरवल की लोअर वैल्यू मींस एल की वैल्यू रहेगी, और इन दोनों का डिफरेंस मींस वैल्यू ऑफ एच रहेगा। तो इस तरह पहले लिख लेना है यहाँ पे। टू फाइंड द Q1 के लिए देखो द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 12.5, 12.5 से जस्ट ग्रेटर देन इज क्या 19, एंड हेंस द करस्पॉन्डिंग क्लास, इसके 19 का करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है यहाँ पे 20 to 30 कंटेन Q1 है ना। 20 से लेकर 30 के बीच में किसकी वैल्यू रहेगी अपनी Q1 की वैल्यू रहेगी। तो therefore L equals to 20, H equals to 10, F equals to 8 and C equals to 11। इस तरह L, H, F और C ये चारों टर्म्स की वैल्यू यहाँ से लिख लेना। और अपना Q1 का फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला मींस क्या है, Q1 मींस L plus H/F N/4 minus C। यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है आपको है ना। सभी वैल्यूज पुट कर दोगे और कैलसी का यूज करते हुए 1 by 1 स्टेप्स अगर स्टार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे 10/8 के साथ, तो पूरा इसको अगर लास्ट तक सॉल्व करते हैं तो देखो Q1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 21.875 है ना, मींस 21.88 है ना। इस तरह अपन 21.88 बोलेंगे। आया क्या ख्याल में ये? यस सर है ना। तो सिमिलरली इसी के तरह अपने को Q3 की वैल्यू निकालना है। Q3 मींस थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल के लिए क्या करोगे 3n/4, इस n को 3 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 4 करोगे तो 75% की वैल्यू आती है। तो 3n/4 मींस यहाँ पे मींस ये होगा 3 into 50 डिवाइडेड बाय 4 मींस 150 डिवाइडेड बाय 4 मींस 37.5 है ना, 37.5। तो देखो ये बराबर इक्वल डिस्टेंस में आता है। जैसे n/2 में क्या होता है 25 आएगा, इसका हाफ 25 का हाफ मींस क्या होता है 12.5, और 12.5 और 25 मींस 37.5 मींस ये 12.5 से ही इंक्रीज होगा। तो याद रखना है कि इस तरह यहाँ पे 3n/4 थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 देखोगे तो 3n/4 मींस क्या है 37.5, और 37.5 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है यहाँ पे 34 है। 34 के बाद क्या है यहाँ पे 41, तो 37.5 से जस्ट ग्रेटर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी यहाँ पे 41 है ना 41। तो ये 41 वाला ये पूरा 41 से जो करस्पॉन्डिंग क्लास रहेगा है ना,
इसको एक ब्रैकेट कर लेना है आपको। इसको ब्रैकेट कर लोगे तो दिस इज अवर थर्ड क्वार्टाइल क्लास रहेगा, है ना, थर्ड क्वार्टाइल क्लास। जैसे ही क्लास डिसाइड हो गया, आपको एल की वैल्यू लिखना है। इस लोअर वैल्यू ऑफ दैट क्लास मीन्स एल रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स एच की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा सेम रहेगा यहाँ पे, है ना। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ, और इस 41 से प्रीसीडिंग क्लास मीन्स ये अपनी सी की वैल्यू रहेगी, मीन्स यहाँ पे 34। तो ये सारी चीजें अपने को लिख लेना है यहाँ पे। ये द cumulative frequency, है ना, the cumulative frequency just greater than 37.5 is 41, hence the corresponding class उसका 40 से लेके 50 contain Q3 and therefore L equals to 40, H and C equals to 34 and F equals to 7। तो इस तरह ये सारी चीजें लिख लोगे और अपना Q3 का फॉर्मूला, Q3 मीन्स क्या है, L प्लस एच बाय एफ 3n बाय 4 माइनस सी। यहाँ पे सारी वैल्यू, सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो यहाँ से अपने को Q3 की वैल्यू देखो क्या आ गई, 45 आ जाती है। यहाँ पे एक एक करके सारे टर्म्स को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 45 आंसर आता है। और लास्ट में जैसे Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड हो जाए तो अपना क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला मीन्स, क्वार्टाइल डिवीजन मीन्स क्या होता है, 1/2 Q3 माइनस Q1, 1/2 Q3 माइनस Q1 मीन दैट इज द क्वार्टाइल डिवीजन। तो यहाँ पे Q3 और Q2 Q1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो 11.5625, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। इसकी वैल्यू है क्वार्टाइल डिवीजन की। आएगा ख्याल में एग्जांपल? यस सर। यस सर, है ना। तो सिमिलरली जब कभी भी अगर क्वार्टाइल बोला है जाएगा तो अपने को Q1 की वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद Q3 की वैल्यू निकालोगे एंड Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 मींस क्या होगा अपना क्वार्टाइल डिवीजन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कि कैलकुलेट द क्वार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी देखो ये जो डेटा दिया है 40 से लेके, है ना, मार्क्स दिए, सिमिलरली उसी तरह लास्ट एग्जांपल की तरह ही है, मार्क्स दिए, इंटरवल में मार्क्स दिए और उसके अपोजिट में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है ना, मींस एक क्लास का डेटा है ये, है ना, एक क्लास का डेटा है। तो देखो इस मार्क्स में देखो क्या दिया, 40 से लेके 44, है ना, फिर क्या दिया 45 से लेके 49, फिर 50 से लेके 54, फिर 55 से लेके 59। इसका मतलब क्या है कि जो अपर लिमिट, जो फर्स्ट इंटरवल की अपर लिमिट और उसके नेक्स्ट इमीडिएट जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, इसके बीच में गैप है ना। यहाँ पे 44 है और यहाँ पे 45 है, इसका मतलब देयर इज अ गैप, है ना, इंटरवल के बीच में गैप है। तो इसका मतलब दिस डेटा इज अ डिसकंटिन्यूअस टाइप। किस टाइप का डेटा होगा ये? डिसकंटिन्यूअस टाइप। तो डिसकंटिन्यूअस टाइप का डेटा है तो सबसे पहले इसको अपने को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है ना, उसके बाद ही अपन इसको क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड कर पाएंगे। तो आपको पता है कि डिसकंटिन्यूअस डेटा को कंटिन्यूअस में किस तरह करना है ना। ये जो डेटा है सबसे पहले इसको अपन, है ना, कंटिन्यूअस अरेंज द डेटा इन द कंटिन्यूअस मैनर एंड टेबल फॉर्म। तो देखो यहाँ पे मार्क्स दिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये जो मार्क्स है मींस देयर इज अ गैप 40 से 44 है, फिर यहाँ पे 45 से 49, तो इसको गैप को अपने को फिल करना है। तो इसलिए अपन इस 44 और 45 का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे और दोनों जगह सेम वैल्यू लिखना है यहाँ पे अपने को, है ना। तो 44 और 45 का अरिथमेटिक मीन मींस इसका मतलब दोनों का सम करोगे डिवाइड बाय 2 तो अपने को क्या मिलेगा 44.5। कौन सी वैल्यू आएगी आपको 44.5। तो ये 44.5 अपर लिमिट भी रहेगी फर्स्ट इंटरवल की और उसके इमीडिएट नेक्स्ट इंटरवल के 44.5।
इस तरह लोअर लिमिट रहेगी। सिमिलरली वैसे ही 49 और 50 का अरिथमेटिक मीन मीन्स 49 प्लस 50 करोगे डिवाइड बाय 2 मीन्स 49.5 है ना, और यहाँ पे भी 49.5 है ना। उसी तरह 55 तो 54.5, तो यहाँ पर भी 54.5। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अपर लिमिट है ना, ये जो इंटरवल दिए सारे इंटरवल, इसकी अपर लिमिट इंक्रीज हो रही है किससे, 0.5 से, और साथ में जो लोअर लिमिट है वो डिक्रीज हो रही है किससे, 0.5 से। अपर लिमिट इंक्रीज हो रही है, सिमिलरली लोअर लिमिट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 0.5 से। तो ये जो फर्स्ट टर्म्स रहेगी और ये जो लास्ट टर्म के लिए भी ये रूल अपने को अप्लाई करना है। मीन्स यहाँ पे 40 को 0.5 से माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 39.5 है ना, और 84 को 0.5 से इंक्रीज कर दोगे, लास्ट में तो दिया ही नहीं ना, तो यहाँ पे 84.5। इस तरह देखो ये जो डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। आएगा ख्याल में ये? है ना। इसके पहले भी अपन इसके लिए देखे थे, मीडियन जब निकाल रहे थे उस वक्त अपन ने